Hello बच्चों, let's read the question. Question says if NC4, NC5 and NC6 are in AP, then find N. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इफ A, B, C आर इन AP, अगर तीन नंबर किसमें है AP में हो तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि ये जो है NC4, NC5 एंड NC6 ये किस में है, AP में है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6 ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू NC4 को क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू NC4 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल और प्लस NC6 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 6 फैक्टोरियल और n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्दर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ, अब n फैक्टोरियल तो कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, है ना। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 अपॉन, इसमें 5 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और NC5 को हम क्या लिख सकते हैं n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, है ना, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो ये आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल और इसको क्या लिख सकते हैं n-4 इंटू n-5 और इंटू n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा n-6 फैक्टोरियल। तो n-6 फैक्टोरियल भी देखो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल भी हमारे पास कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली बचा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा, यहाँ से आएगा 2 अपॉन, यह आ जाएगा कितना 2 अपॉन 5 इंटू n-5 इक्वल टू, इस तरफ आएगा 1 अपॉन n-4 इंटू n-5 और यहाँ से आएगा प्लस 1 अपॉन, ये कितना हो रहा है देखो 6 5 से कितना हो गया 30, तो प्लस 1 अपॉन 30। अब इस वाले टर्म को अगर हम इस तरफ लेकर जाते हैं तो इसमें से 1 अपॉन n-5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन n-4 इक्वल टू 1/30, है ना। तो ये आ गया 1 अपॉन n-5। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू n-4 और ये कितना आ रहा है 1/30, तो ये आएगा 2n-8, 2n-8 और माइनस का 5। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास और सिंप्लीफाई करें तो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 से 30 होता है, ये 6 टाइम आ जाएगा तो ये बन रहा है कितना 2n-13, तो 2n-13 इंटू कितना हो गया 6 और इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास कितना n-5 इंटू n-4, सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया 12n। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 78। ठीक है, इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा n² 5n और -4n कितना हो गया माइनस का 9n और 5 4 जा कितना हो गया 20। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो ये बन रहा है एन स्क्वायर और ये कितना आ गया माइनस का 21 एन हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 21 एन और यहाँ पे 78 और 20 है तो ये मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 898 आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें इसके अगर ने फैक्टर करने है ना तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना देखो तो इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n और माइनस प्लस कितना आ रहा है 98 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन आएगा और यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, n कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 14 और इस तरफ चलेंगे तो माइनस 7 कॉमन आएगा तो ये आएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया n माइनस 7 और n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n की जो वैल्यू है वो आ रही है 7 और यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया 14, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म्स थी है ना ये यहाँ पर बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 एंड 14 आ जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं अगर हम 7 यूज़ करते हैं तो 7C4 7C5 7 6 बनेगा जिनका एग्जिटेंस है यहाँ पर है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा और 14 यूज़ करेंगे तो 14C5 4 14C5 14C6 तो n की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।